हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफोस्टी फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के साथ अगर बात की जाए अपनी भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडाफोस्टी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। टीजीटी की परीक्षा साथ ही साथ पीजीटी की परीक्षा के बारे में, कब आपकी परीक्षा होने वाली है, प्लस इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में और उसकी एग्जाम की डेट को लेकर। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए यूपी टीईटी में सबसे ज़्यादा जो समस्या थी वो यही थी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी के लिए अभी जारी नहीं हुआ था, और इसी वजह से इसकी जो परीक्षा जनवरी में होनी थी, जिसके बारे में अभी तक आयोग ने नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो परीक्षा स्थगित होगी। डिटेल में बात करते हैं, सारी चीज़ें कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर नई परीक्षा कैलेंडर के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब से कहीं ना कहीं नई चेयरमैन आए हैं, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी, उसके बाद से हर विद्यार्थी की, हर छात्र की, हर स्टूडेंट की कहीं ना कहीं जो नजरें हैं वो उन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं। अच्छी बात यह है कि जब भी कहीं ना कहीं कोई चीजें देखने के लिए मिलती है तो आयोग खुद से आकर के जानकारी देते हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो आयोग की कुछ पहेलियां होती थी जिनको अभ्यर्थी सुलझाने की कोशिश करते थे, मान लो कि उन्होंने कोई नोटिस जारी किया या कोई मीटिंग हुई तो उसकी जानकारी भी नहीं आ पाती थी। इससे नुकसान बस इतना सा था कि अभ्यर्थियों को वो सही सटीक सही ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब इसी के बारे में एक और जानकारी है, मैं आपको दिखा दूं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी अभी एलटी ग्रेड की परीक्षा देने वाले हैं, आपकी परीक्षा अगर एलटी ग्रेड की होने वाली है, तो आपके पास अभी भी एक मौका है अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने का। जैसा कि आपको पता होगा, हमने एक कोर्स लॉन्च किया था 399 का, इसका रेट 199 था। बाद में इसको घटा करके हमने और कम कर दिया है, 4 से लेकर के 6 जनवरी, यानी कि आज कल और सॉरी कल तक ही है ना, कल, आज और कल आने वाला कल, उसमें अगर आप इसको परचेस करते हैं तो मात्र आपको 149 रुपये में मिलेगा। फायदा क्या है? फायदा ये है कि इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस सेट, डेली क्लासेस, इसके अलावा 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पीडीएफ में मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। करना क्या होगा, 7986240141 पे व्हाट्सएप करनी होगी, उसके बाद में आपको ये वहीं पे भेज दिया जाएगा। प्लस मैं आपको एक जानकारी और दे दूं जो कि आपके लिए और राहत की है, कि अभी तक जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं वो हूबहू हमारे कोर्स के अंदर देखने के लिए मिले हैं। यानी कि अगर आपने ये 40,000 वन लाइनर पढ़ लिए तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अभी भी आपके पास अच्छा मौका है कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए ये सोच रहे हैं कि आखिरी 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो यकीन मानिए कि अगर आपने आखिरी 7 दिन में भी इस कंटेंट को पढ़ लिया तब भी ये आपके एग्जाम में 20 या 22 प्लस क्वेश्चन निकाल देगा। चलिए, ये तो बात हो गई एग्जाम को लेकर। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में, क्योंकि मेन मोटिव तो यही था। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए, नए चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार जी के माध्यम से एक और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है, और ये जानकारी संबंधित है नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में। देखो, परीक्षा कैलेंडर की अगर बात की जा रही है तो परीक्षा कैलेंडर में बड़ा क्लियर, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2-3 परीक्षा की जानकारी है। पहली टीजीटी पीजीटी, दूसरी है इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीईटी, और तीसरी जो संबंधित है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बीएड को लेकर मामला फंस गया था, उसका विज्ञापन भी रद्द करना पड़ा था, और उसकी भी परीक्षा होनी है। तो अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जब पिछली बैठक देखने के लिए मिली थी विंटर वेकेशन से पहले, उस समय पर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन ने ये बताया था कि परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और उन्होंने इसको लेकर ये भी कहा था कि जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं कि एज सून एज पॉसिबल आप सभी की जो परीक्षा है उसको लेकर जो काम है शुरू कर दिया जाए। अब जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है वो मैं आपको बता दूं कि आज दिन सोमवार है, आप सभी को पता होना चाहिए, और शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल यानी कि मंगलवार को
जो आप सभी की डेली बैठक देखने के लिए मिलती है वो आपकी शुरू होगी। अच्छी और बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो काम है वो पहले से ही शुरू कर दिया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर बात की जाए तो मई में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। मई यानी कि 17 और 18 मई को कराए जाने को लेकर जो बात है वो की जा रही है। हालांकि इसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस की आप इंतजार अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में भी मैं बता दूं कि कल यानी कि मंगलवार को इसके संबंध में एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। वहां पर टीजीटी पीजीटी से लेकर यूपी टीईटी तक का जो कार्यक्रम है वो एक बार फिर से डिस्कस किया जाएगा, जो तैयार किया गया है। जिसमें टीजीटी की परीक्षा की बात की जाए तो इसके बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि टीजीटी की परीक्षा आप सभी के लिए मार्च या अप्रैल में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। मार्च या अप्रैल में शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी परीक्षा को कराने की कोशिश कर रहा है। अगर इनमें कहीं पर भी कोई स्लॉट खाली मिल जाता है तो कल इस मीटिंग के बाद इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जारी कर दी जाएगी। और अगर परीक्षा केंद्रों की कोई कमी मिलती है, परीक्षा केंद्रों को लेकर कोई दिक्कत आती है तो ये भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल में फिर आपकी पीजीटी परीक्षा को करा लिया जाए, क्योंकि पीजीटी के अंदर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम है जबकि टीजीटी के अंदर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल होने वाली बैठक में इसको लेकर कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि मार्च अप्रैल में अगर संभव हो सकता है तो टीजीटी या पीजीटी या दोनों परीक्षाओं को कराए जाने का जो कोशिश है वो की जाएगी। और कल एक फाइनल कहने की डिस्कशन देखने के लिए मिल सकता है। अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं, सारी कुछ आपके उम्मीद के मुताबिक जाता है तो इसके बाद आप सभी के लिए जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी जारी कर दिया जाएगा। अगर सहमति नहीं बनती है या परीक्षा को लेकर कोई दिक्कत आती है या मान लीजिए कि समय नहीं मिल पा रहा है या कोई और परीक्षा पहले से लगी हुई है, आयोग को लगता है कि नहीं भाई ये परीक्षा नहीं होगी, तो हो सकता है कि मामला आगे बढ़े। अदरवाइज जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि यूपी टीईटी मई में मार्च और अप्रैल में आपकी टीजीटी पीजीटी कराए जाने को लेकर कल इस पर कहीं ना कहीं फाइनल डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग में। देखना ये होगा कि कल डिस्कशन के बाद कब तक इसकी ऑफिशियल जानकारी निकल कर आती है। हालांकि कल जैसे ही बैठक होगी उसके बाद सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मई और सॉरी मार्च अप्रैल में टीजीटी पीजीटी और मई में यूपी टीईटी कराए जाने को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर वो तैयार किया जा रहा है। फाइनल मोहर कल आप सभी के सामने बैठक के बाद लगेगी। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।